भारतीय पुस्तकालय संघ यानी ILA की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय पुस्तकालय संघ यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की जो स्थापना जो है वो 1933 ईस्वी में किया गया था। पूरा इसका समय था 13 सितंबर 1933। 13 सितंबर 1933 में इसकी स्थापना किया गया था। ILA यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये भारत का राष्ट्रीय एसोसिएशन है। ठीक है, नेशनल एसोसिएशन जो है भारत का यही है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, कलकत्ता में इसकी स्थापना किया गया था। कलकत्ता में स्थापना के समय ILA का जो मुख्यालय जो था वो कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में ILA का मुख्यालय जो है 1970 के बाद से वो नई दिल्ली मुखर्जी नगर नई दिल्ली में है। 1970 के बाद से परमानेंटली नई दिल्ली में है, लेकिन स्थापना के समय ILA का जो हेडक्वार्टर था वो आपका कोलकाता में था। ठीक है, और एमओ थॉमस इसकी स्थापना के समय अध्यक्ष थे। तो संस्थापक अध्यक्ष एमओ थॉमस भी थे, एस रंगनाथन भी थे और लोग भी था। ठीक है, लेकिन AC बुलर जो थे, इसकी जो कमेटी बनी थी ILA उसके ये चेयरमैन थे, AC बुलर। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, ILA का मुख्यालय कहाँ है? तो ILA का मुख्यालय नई दिल्ली में है, मुखर्जी नगर में। लेकिन स्थापना के समय जब 13 सितंबर 1933 को ILA की स्थापना हुआ था, तो उस समय इसकी जो मुख्यालय जो था वो आपको कोलकाता में था। लेकिन 1970 के बाद से ILA का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में मुखर्जी नगर में है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद ILA का संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो ILA का जो संस्थापक अध्यक्ष जो है वो आपका एमओ थॉमस थे। ये ILA का संस्थापक अध्यक्ष थे। इसमें थोड़ा सा दिक्कत गलत दे दिया गया है। एस रंगनाथन भी ILA की स्थापना में अहम भूमिका निभाया था। ठीक है, एस रंगनाथन जो भारतीय लाइब्रेरी साइंस के जनक जो है वो एस रंगनाथन। ILA द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? ILA द्वारा एक पत्रिका निकलता है जिसका नाम है जिला, जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन शॉर्टकट में JILA जिला बोलते हैं। ठीक है, ये त्रैमासिक आता है, यानी 3 महीना में एक बार आएगा। इसका मतलब साल में 4 बार आएगा ये। ठीक है, जर्नल ऑफ ILA ये इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का आधिकारिक पत्रिका है, जिला इसको बोलते हैं। 3 महीना में एक बार आता है, त्रैमासिक इसका आवृत्ति है। नेक्स्ट, ILA द्वारा पहला अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था या हुआ था? तो ILA का जो पहला अखिल भारतीय जो सम्मेलन था वो 1933 में कोलकाता में ही आयोजन किया गया था। इसका कोलकाता में ILA का जो पहला अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कोलकाता में ही आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, ILA किस वर्ष IFLA का सदस्य बना था? IFLA जो है ना, IFLA मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। IFLA जो है ना वो वर्ल्ड लेवल पर लाइब्रेरी का एसोसिएशन है। ये संघों का संघ है, यानी ये महासंघ है। जितने भी दुनिया में लाइब्रेरी का जो संघ है उन सब का ये संघ है, संघों का ये संघ है IFLA, यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। IFLA जो है वर्ल्ड लेवल पर पुस्तकालय संघ का काम करता है। और IFLA की स्थापना 30 सितंबर 1933 को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में किया गया था। लेकिन वर्तमान में जो IFLA का जो हेडक्वार्टर है वो आपका नीदरलैंड की द हेग में है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो ILA IFLA का सदस्य कब बना था? तो जब ILA की स्थापना किया गया था उसी समय 1933 में ही IFLA का सदस्य बन गया था। ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो भारत का आपका नेशनल संघ है, नेशनल एसोसिएशन है लाइब्रेरी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, ILA द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो ILA के द्वारा बहुत सारा सम्मान दिया जाता है। तो इसमें जो दिया गया है वो ILA कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड। ILA कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड ये लाइब्रेरियन को दिया जाता है। ठीक है, एक और भी अवार्ड होता है PSG लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये भी ILA के द्वारा दिया जाता है। ये आप सब आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एस रंगनाथन ILA के अध्यक्ष कब बने थे? तो एस रंगनाथन जो है यानी सियाली रामामित्र रंगनाथन जो थे, एस रंगनाथन वो ILA का अध्यक्ष 1944 से लेकर के 1953 के बीच में ये रहे हैं। 1944 से 1953 के बीच में
ये रंगनाथन साहब ILA का चेयरमैन रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ILA का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ILA का जो उद्देश्य है वो क्या है? ILA का उद्देश्य जो है वो पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना और पुस्तकालय अध्यक्षों की हितों की रक्षा करना। जितने भी आपके राज्य में जो भी अगर पुस्तकालय को लेकर कुछ भी करना हो, बढ़ावा देना हो, तो ILA उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेता है। एमओ थॉमस इसका उस समय अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ON चौबे अभी थे, अभी फ़िलहाल दूसरा कोई बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ILA प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाता है? ILA तो ILA के द्वारा प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 अगस्त 1892 को रंगनाथन साहब का जन्म हुआ था। तो इस दिन हम लोग 12 अगस्त को पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाते हैं। ILA के द्वारा घोषित किया गया था। तो ILA के द्वारा 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे यानी पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस। और ILA के द्वारा 14 से 20 नवंबर तक पुस्तकालय सप्ताह मनाते हैं, ठीक है। पुस्तकालय सप्ताह मनाते हैं 14 से 20 नवंबर तक। और 14 नवंबर को हम लोग नेशनल लाइब्रेरी डे मनाते हैं। 14 नवंबर को हम लोग नेशनल लाइब्रेरी डे मनाते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनता है। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे भी मनता है। और 14 नवंबर को इंडिया में नेशनल लाइब्रेरी डे भी मनता है। तो आप समझ गए, यानी 12 अगस्त को पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाएंगे, ठीक है, लाइब्रेरियन डे रंगनाथन साहब की याद में, क्योंकि 12 अगस्त 1892 को रंगनाथन साहब का जन्म हुआ था। रंगनाथन साहब एक लाइब्रेरियन थे, इसीलिए 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे मनता है, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस। और 14 से 20 नवंबर को पुस्तकालय सप्ताह मनाते हैं, लाइब्रेरी वीक्स। और 14 नवंबर को नेशनल लाइब्रेरी डे मनता है। ये अंतर को आप समझिए। जो भी लोग मौलाना मजहूर हक से तैयारी कर रहे हैं बिलिस डोल का, उनके लिए ये जो गाइड है लाइब्रेरी साइंस नोट्स, इसको लेकर के ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए। ये ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो आपको 30 एग्जाम का सूचना मिलता रहेगा। पेपर आएगा तो उसमें डालेंगे, क्लास उसमें सब डाल रहा हूँ। पिछले साल इसी नोट से 80% तक लोग नंबर लाया हुआ है। और SSC में भी लाइब्रेरी का बहाली आया हुआ है, उसको भरना चाहे तो भर सकते हैं। अगर आप मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी से बिलिस यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या डोल डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये गाइड और नोट्स जरूर लें। लाइब्रेरी साइंस नोट्स, इस नोट्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर दोनों है। इसी नोट्स को मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी के बिलिस और डोल कोर्स के एग्जाम के लिए भी बनाया गया है। और इसी नोट्स में से जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है सब उसी एग्जाम का इसी नोट्स में से आया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको बिलिस या डोल कोर्स का बना बनाया असाइनमेंट लेना हो, बना बनाया प्रोजेक्ट लेना हो, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन बैंक लेना हो, बिलिस या डोल कोर्स का घर बैठे लेना हो, तो आप इस नंबर 7079297574 पे कॉल करके लें।